टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। आइए, जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है इसमें हम आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये जो दिन है वो विजय का हमें बना कर दिया है। और आइए, इसमें हम परमेश्वर को खोजेंगे, उसने जो शब्द, उसने जो वचन हमारे लिए रखा है, उसके लिए हम अपने आप को, अपने जिंदगी को, अपने दिल को हम तैयार करेंगे। और आइए, इस वक्त सभी जन मिलकर हम दुआ करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को हम बोल जाएंगे। हे प्यारे परमपिता, इस वक्त हम जैसे है परमेश्वर वैसे हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर। सारी चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच आपके जैसा विश्वास और दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर। और आज हम आपके पास आए हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे आए हैं परमेश्वर। हम यही दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में कि हमारे सारे गुनाहों को तू माफ कर और तेरे लहू से धोकर तू हमें साफ कर परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आज जैसे हम खड़े आपके लहू में ढके हुए हम खड़े हैं, इस वक्त प्यारे पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला और आप हमारी अगुवाई करो, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के बगैर हम खाली है परमेश्वर। आज हम आपको ढूंढने आए परमेश्वर, आप जैसे बनने आए परमेश्वर, बदलने के लिए और एक बदलाव के लिए हम आपके पास आए परमेश्वर। हम पर वह करुणा कर परमेश्वर कि आज जैसे तू हमसे बातें करेगा परमेश्वर, कि हमारे कान खुले रहेंगे और हमारी समझ भी खुल जाएगी परमेश्वर, ताकि जब तू बोलेगा हम उसे सुन पाएंगे और समझ पाएंगे परमेश्वर। और जो जिंदगी के जो वचन है वो हमारे जिंदगी में हम ग्रहण कर पाएंगे परमेश्वर। हम पर वो करुणा करके जब तू बोलेगा हम तेरे मुंह के क्षेत्र में पाए जाएंगे परमेश्वर। यही दुआ करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और आज हम जीने के लिए आपके पास आए परमेश्वर, आपके शब्द को सुनने के लिए हम आपके पास आए परमेश्वर। हम पर करुणा कर, हमें तू छू ले, हमें तू बदल दे, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये समय और आपके जो लोग हैं परमेश्वर, जो इस वक्त जुड़े हैं परमेश्वर हमारे साथ, वो जा कहीं पर भी है, जिस किसी भी हालत में है परमेश्वर, जिस किसी भी परिस्थिति में है, इस वक्त उन सभी को मैं तेरे दयासन के सामने ऊंचा उठा दूं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हर अंधकार की शक्ति परमेश्वर, हर अंधकार का जो तेरे लोगों को पकड़े जकड़े परमेश्वर, उनके मनों को पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में और उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उन्हें आज्ञा देता हूं, चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त कहीं पर भी तेरे लोग स्थित है परमेश्वर, इस वक्त तू उन्हें छू ले, तेरे नए अभिषेक से उन्हें छू ले परमेश्वर। उन्हें एक नए आयाम में, तेरी उपस्थिति के एक नए आयाम में, तेरी उपस्थिति की ऊंचाई में तू उन्हें ले चल, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए जो यहाँ पर है परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए जो इस वक्त आपके लोगों के साथ है परमेश्वर, उनके बीच में परमेश्वर। सचमुच आपके जैसा विश्वास कोई नहीं है परमेश्वर। जब कभी हमने आपको पुकारा है आप दौड़े चले आए परमेश्वर। जिस किसी भी दिन हमने आपको पुकारा है परमेश्वर, उसी दिन तूने हमें जवाब दिया है परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, कोटि कोटि बार धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा सामर्थ केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से करेगा परमेश्वर, धन्यवाद देते फिर एक बार परमेश्वर। आपके उपस्थिति के लिए कोई मनुष्य आपकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपकी उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु, लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु। इस वक्त फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। तू हमें चला, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तू सुन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे और मिलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Say
हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। ए महान दिलासा देने वाले, ए महान सलाह देने वाले, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला और आप हमारी अगुवाई करो, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। इस वक्त हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंद भाई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को जकड़े पकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उसके आड़े आता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में और उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और आपके लोगों को मैं आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, हर एक को तू छू दे, हर एक को तू बदल दे, हर एक को तू परिवर्तित कर दे, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि हम जानते प्रभु, जो कोई भी आकर तुझसे मिला है वो बदले बगैर वो वापस नहीं लौटा है परमेश्वर। तेरे शब्द में वो सामर्थ है और आज तेरे शब्द के द्वारा तू हमें बदल दे, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। और तेरी उपस्थिति के ऊंचाई में तू हमें ले चल परमेश्वर, तेरे वचन के गहराइयों में तू हमें ले चल परमेश्वर, और तेरे उपस्थिति के गहराइयों में तू हमें ले चल, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम है परमेश्वर। हम तुझे छूना चाहते हैं परमेश्वर, हम तुझे अनुभव करना चाहते हैं परमेश्वर हमारे जिंदगी में। और आज तू हमसे बातें कर, आज तू हमसे मिल, जिस स्तर पर हम हैं परमेश्वर उस स्तर पर तू आके हमसे मिल और तू हमें बदल दे, यही हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, जो हमारे बीच में है परमेश्वर। सचमुच आप जैसा दूजा और कोई नहीं परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान परमेश्वर केवल आप ही के नाम को जाता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि केवल आप ही अकेले उसके योग्य और आप ही अकेले उसके पात्र हो प्रभु। और ये हमारा वायदा है और हम रखेंगे परमेश्वर की सारी महिमा केवल आप ही के नाम को जाएगा। धन्यवाद देते फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए जो इस जगह में है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तो सुन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। और जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहता है। आमीन आमीन आमीन। वो हमें घेरे रखा है, आजू बाजू ऊपर नीचे जा कहो, उसने मुझे घेरे रखा है और मुझे कुछ ना होगा। आमीन। और वो कभी टलता नहीं, वो कभी खत्म होता नहीं। आमीन। और आइए इस महान परमेश्वर को हम स्तुति दें। प्यार जरूरी है क्या, प्यार जरूरी है क्या, साथ तेरे है यीशु, संसार जरूरी है क्या, प्यार जरूरी है क्या, प्यार जरूरी है क्या, साथ तेरे है यीशु, संसार जरूरी है क्या। तो आओ यारो यीशु को अपना जिंदगी पालो, तो आओ यारो यीशु को अपना लो, तो आओ यारो जिंदगी पालो। माना हुआ तो बेसहारा पर ये नशा न देगा सहारा, जीना यीशु तक रसना है मतलब इशारा।
जिंदगी पालो। हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे आपके पास आते हैं। तू हमें चला, तू हमारे अगुवाई कर, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। धन्यवाद देते आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर, जो इस जगह में है परमेश्वर। ये समय और तेरे लोग फिर एक बार हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तू सुन। आमेन आमेन आमेन। आप सभी जन खड़े ही रहेंगे और जल्दी से आज के वचन में हम चले जाएंगे। और आइए सभी जन खड़े रहकर मिलकर हम वचन को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री इसका 3 अध्याय वचन 10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमेन आमेन आमेन। और रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2 कहता है, और इस संसार से के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए, और धन्यवाद देते कि परमेश्वर आज तो हमसे बातें करने वाला है परमेश्वर। हमें समय आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। फिर एक बार हम वायदा करते हैं परमेश्वर की सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव केवल आप ही के नाम को जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से उसने किया था, कर रहा है और करने वाला है परमेश्वर, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन केवल आपके पवित्र आत्मा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं परमेश्वर, और सिद्ध होता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए और आपके अभिषेक के लिए जो हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे से कहे कि उठना उठना। और आइए परमेश्वर को महान 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 स्तुति के हाथ दे, क्योंकि केवल वही उसके योग्य और वही उसके पात्र है। हालेलुया। फिर एक बार बाजू वाले से कहो, उठना उठना। आमेन 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 आमेन। अगर आप बैठे नहीं तो आप बैठ सकते हो। परमेश्वर जो है वो बहुत ही अद्भुत है, और कोई भी उसे आज तक पूरी तरह से समझ ना पाया और कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो असीम है, कभी ना खत्म होने वाला है। वो आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। आमेन। उसने इंसान को इस धरती पर बनाया तो सही, उसके बाद हम देखते और हम जानते हैं कि इंसान जो है वो उसने जो आज्ञा दी थी उसने तोड़ी, और उसकी वजह से वो एदेन बाग से, एदेन के वाटिका से उसे बाहर निकाला गया, और उसके बाद इंसान जो है इस धरती पे जीने लगा। उतना ही नहीं, बाद में हम देखते हैं उसी परमेश्वर ने जिसने इंसान को बनाया, वो कहता है कि मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने इंसान को बनाया, और वो तय करता है कि इस धरती को पूरी तरह से नाश करेगा, सभी को नाश करेगा। लेकिन उसमें भी वो देखता है कि एक इंसान जिसका नाम नूह है, वो उसके सामने न्यायी था, इसलिए उसने उसको बचाया और उसके साथ उसके परिवार को भी बचाया। और वहां से फिर एक बार धरती की शुरुआत हुई और इंसान जीने लगा। लेकिन हम भी हमारा जिंदगी में कहीं ना कहीं हम शुरुआत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ जो घटनाएं होती है उसी में हम अटक जाते हैं। और आज का जो मेरा संदेश है, जो विषय है, वो है उठना। ये अतीत में रहना, इसी का एक भाग है, लेकिन एक नए विषय के ओर से मैं इसे ले रहा हूं कि उठना। बाजू वाले से फिर एक बार कहो, उठना उठना। और अगर हमने पिछली बार सुना कि हमारी जिंदगी में हम अलग अलग बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे बर्ताव है जिसमें हम अटक गए हैं, और उस सोच की वजह से हम आज तक वहीं पर हैं, और हम ये सोचते हैं कि आज तक हमें आशीष क्यों नहीं मिला है, परमेश्वर ने हमें आशीषित क्यों नहीं किया है, हम आगे क्यों नहीं बढ़े हैं। जहाँ कहीं पर भी हम हाथ लगाते हैं वहां पर नुकसान ही होता है, जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं वहां पे पहले उजाला था, हमारे जाने वजह से अंधेरा हो जाता है। ऐसा क्यों?
ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे लोग होने चाहिए जहां पर हम जाते हैं, अगर वहां पर सब कुछ हरा हुआ है, हमारे जाने की वजह से सभी जन वहां पर जीत जाएंगे। अगर वहां पर अंधियारा है तो हमारे जाने की वजह से वहां पर उजियाला होगा। अगर सभी जन, अगर सेना डरी हुई है तो वहां पर एक दाऊद वहां पर जाएगा और कहेगा अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं परमेश्वर के नाम से लड़ूंगा और विजय जो है हमारा ही होता है। हम ऐसे होने चाहिए। हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। बाजू वाले से कहो, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। आमेन। और हम परमेश्वर जो सर्व उच्च में बैठता, जो सबसे ऊंचा है, उसके हम बच्चे हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, जो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है, उसके हम बच्चे हैं। हाँ, धरती पर नाम से तो है, हम बाबू के बच्चे हैं, कुछ उमाप के बच्चे हैं, कुछ चौहान के बच्चे हैं, कुछ देशपांडे के हैं, कुछ यादव के हैं, सभी नाम है। लेकिन जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो सभी जन जो परमेश्वर जो है, जो ऊंचाई में है, उसके हम बच्चे हैं। लेकिन आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ नया देखें और वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर के बच्चे जो होते हैं, उन कभी कभी जब वो अतीत में अटक जाते हैं, कभी कभी जब उनके सोच विचारों में वो रुक जाते हैं, तो क्या होता है। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, मरकुस इसका 10वां अध्याय और वचन 46 से आगे। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमै का पुत्र बारतिमै एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और तब यीशु ने ठहर कर आज्ञा दी, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। आमेन, आमेन। हम सभी जन बारतिमै के बारे में जानते हैं, लेकिन बारतिमै, ये जो नाम है बारतिमै, इसका अर्थ यह है कि जो सबसे ऊंचा है उसका बेटा, उसका बच्चा। आमेन। और यहाँ पर देखो, विशेष तरीके से परमेश्वर के वचन में वक्त लिया है ये लिखने के लिए कि तिमै का पुत्र बारतिमै एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, इसका मतलब धरती से जुड़ा हुआ, एक ही जगह पर बैठा हुआ। उसके ऊपर वो अंधा है, तो आप समझ सकते हो कहीं हिल डुल नहीं सकता, क्योंकि उसे मार्ग दिखाई नहीं देता है। हम भी अक्सर हमारे जिंदगी में, हम यीशु में आए तो है, लेकिन हम मार्ग के किनारे बैठे हुए हैं। क्यों हम चल नहीं पा रहे हैं? क्यों हम अंधे हो गए हैं? हमें कुछ समझ नहीं रहा, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम ठीक से देख ही नहीं पा रहे। हम वचन के द्वारा जो हमें उजियाला देता है, वो उजियाला हम हमारे जिंदगी में लेते ही नहीं, लेकिन बस चले जा रहे हैं। और इससे ये होता है कि हम सड़क के किनारे बैठे हैं और हमें तो इसका इल्म भी नहीं कि हम सड़क के किनारे बैठे। हमें ऐसा लगता है मैं जो सबसे ऊंचा उसका बच्चा हूं, मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो आगे चल रहा हूं। लेकिन मेरे बेटे, तू अंधा है, तू सड़क के किनारे बैठा है, तू आगे नहीं बढ़ रहा है। और इस सारी चीजों में वो अटक गया है, वो एक ही जगह पर है। और आज हम देखेंगे कि अगर हम अटके हुए तो हमें उठना कैसा है। बाजू वाले से कहो, उठना, उठना। अगर आप सचमुच उठना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हो, नहीं तो आप कुछ और देख सकते हो। अगर आप बदलना चाहते हो तो आगे आप सुन सकते हो, नहीं तो आप कुछ और सुन सकते हो। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो ये संदेश जो है आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच बदलना चाहते हो, आप उठना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये संदेश आपके लिए, ये वचन आपके लिए। आमेन। और ये सभी के लिए लागू होता है। हम कहलाते तो है परमेश्वर के बच्चे, लेकिन क्या आज हम अंधे हैं?
क्या हम एक ही जगह पे रुक गए, अटक गए, बैठ गए हैं और उसी सोच विचार में हम वहीं पर बैठे हुए हैं? लेकिन हम उठने का जो हमारा प्रक्रिया है वो तब शुरू होगा। मुद्दा क्रमांक एक, जब हम ये जान लेंगे कि हम अटके हुए हैं। देखो, जब हम बीमार गिरते हम जानते हैं कि हम बीमार है, तब हम कहते हैं मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अगर हम ये जानते ही नहीं अगर कि हम बीमार है, क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। अगर हम ये मानते ही नहीं कि हम अटके हुए हैं तो हम क्यों बदलेंगे? तो हम क्यों उठेंगे? क्यों हम वहां से छुटकारा पाकर या वहां से निकल कर आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। हम जानते ही नहीं कि हम बीमार हैं और हम सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और वहां पर भी हम कहलाते हैं बारतिमय, जो सबसे ऊंचा है, उसका बच्चा, उसका बेटा। वाह! और हम वहीं पर बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बैठे तो बैठे कहां पर? यरीहो के बाहर। क्या जगह मिली बैठने के लिए? सड़क के किनारे। वाह! सड़क के किनारे। तो ये सबसे पहली बात है, अगर हम ये जान ले कि हम गलत है या फिर हम अटके हुए हैं, तो ही वो पहली प्रक्रिया शुरू होगी कि हमारे उठने का जो प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। और बारतिमय जो था वो वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि आगे जो होता है उसके साथ, उससे मुझे इतना पता चलता है कि वो उस स्थिति से ऊब गया था। उसे वहां और नहीं बैठना था, बस हुआ था उसे। वो जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। अगर आप उस मुकाम तक पहुंचे हो तो आपके उठने की जो प्रक्रिया है शुरू होती है। लेकिन अगर आप कहते रहोगे कि आप सही हो तो आप कभी भी नहीं उठोगे। लेकिन अगर आप वहां तक पहुंच गए हो कि हाँ, अभी मुझे बदलना है, तो याद रखो, आप तक परमेश्वर का वचन कैसे ना कैसे पहुंचेगा। वचन कहता है, और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। मुद्दा क्रमांक 2, वचन किसी ना किसी तरह आप तक पहुंचेगा, आपके कानों तक पहुंचेगा। और वो वचन जो है आप तक पहुंचने की वजह से एक सोच आपके दिमाग में शुरू हो जाए कि मुझे बदलना है। और उसी सोच की वजह से जो बारतिमय ने सुना कि यीशु वहां पर है, उसने बस सुना। यीशु से नहीं सुना, आसपास के लोगों से, जो लोग वहां पर है गुजर रहे, उनसे उसने सुना कि यीशु है। इससे एक सोच उसके मन में छिड़ गई कि मुझे बदलना है, मुझे उठना है। और उसने क्या सुना होगा? जरूर यही सुना होगी, जो यीशु नासरी जो है वो लोगों को चंगा कर रहा है, जो अंधे हैं उन्हें वो आंखें दे रहा है, जो लंगड़े हैं उन्हें वो पैर दे रहा है, जो मरे हुए तो उसे भी उसने जिलाए है। ये सारे वार्ता जो है उसके कानों तक पहुंच चुकी है। और यही वार्ता सुनकर उसके मन में एक सोच छिड़ी कि अब मुझे बदलना है, अब मेरा मौका है, इस पे लगाऊंगा मैं चौका। और उसने वही किया है। वो शब्द कभी कभी देखो, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के कलीसिया में बैठते हैं, वचन हम सुनते हैं, तो एक कुछ ना कुछ वचन जो है हमें टोक जाता है। फिर हम कहते हैं नहीं, ये पास्टर जो है ना मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं। मराठी में कहा गया तो टोमने मारता है। अरे टोमने ना मारते, वो टोक नहीं रहे आपको, लेकिन वो शब्द जो है, क्योंकि आपने विचार किया, आपने सोचा कि हाँ मुझे बदलना है, वो उस क्षण तक वो शब्द जो है आप तक आया है, आप तक पहुंचा है, ताकि आप उठो, आप जागो, आप आगे बढ़ो। लेकिन हम तो वहीं पर अटके हैं, हमें अच्छा लगता है वहीं पर बैठने के लिए। तो हम बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने मुझे टोका है, जानबूझकर मेरे बारे में ये कह रहे हैं, पता है मेरे ही बारे में कह रहे हैं। लेकिन यहां पर बारतिमय जो है वो वैसा नहीं करता। उसने शब्द को सुना, वो सोच को उसने लिया और उस पर वो काम करने लगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना इसका 8वां अध्याय वचन 31 और 32, वहां पर ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वाह!
वो सत्य का वचन जो है हम तक पहुंचा है और उसी वचन से आप स्वतंत्र या आजाद हो जाओगे। लेकिन जब वो वक्त, वो जो शब्द हम तक पहुंचता है, जब वो सत्य हम तक पहुंचता है, हम उस सत्य को लेते ही नहीं, हम उसे जानते ही नहीं, लेकिन उसे हम ये नाम देते हैं कि ये मुझे वो देखकर बोल रहे हैं, मुझे जानकर बोल रहे हैं। लेकिन वो आपको देखकर, आपको जानकर नहीं बोल रहे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ बोल रहा है। परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है उठने के लिए उस परिस्थिति से। लेकिन क्या हम उठने के लिए तैयार है? हमारी सोच कुछ अलग ही हो जाती है उस वक्त। लेकिन जो सोच उस वक्त, उस क्षण को जब हम कहते हैं कि हाँ यार आज का वचन मुझसे बोला है, उस सोच को लो। अक्सर हम यही गलती करते हैं, हम उस सोच को लेते ही नहीं, उस पर हम सोचते ही नहीं, उसको हमारे जिंदगी में अमल करते ही नहीं, लागू करते ही नहीं, और फिर हम कहते हैं कि मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। गलत। जो कोई भी यीशु से मिला है वो बदला है, जो सचमुच मिला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा। आप अटके हो ना, तो आपको आजादी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आपके अतीत से छुटकारा मिलेगा। उस सत्य को उस जगह पर जाने दो। जब वो सत्य उस जगह पर चला जाएगा, सत्य आपको आजाद कर देगा। जब आप उसे अनुमति दोगे और उसे जानने के लिए आप वक्त लगाओगे, तब दूसरी चीज जो है, दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि वो शब्द आप तक कैसे ना कैसे पहुंचेगा और एक सोच आपके मन में छिड़ जाएगी। और जैसे वो सोच बारतिमै के मन में छिड़ गया, वो चिल्लाने लगा, वो पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो ये कहने लगा, हे परमेश्वर मैं यहां से उठना चाहता हूं। जब जोशुआ निराश था, जब मूसा मर गया, वो बैठा हुआ था निराश होकर, और वहां पर परमेश्वर का शब्द उसके पास आया, मूसा मेरा दास मर चुका है, तू उठ। आमीन। जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी जो औरत थी, उसने भी यीशु के बारे में सुना। वो उसके अतीत पर ही विश्वास कर रही थी। 12 साल तक वो एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, एक वैद्य के पास से दूसरे वैद्य, उसने ये सोचा कि मुझे पता है कि क्या करना है। रखा तो रखा, विश्वास रखा इंसान पे, देह पर, उसके सोच विचार पर उसने रखा। लेकिन जब शब्द आ गया, उसने सुना, तब एक अलग एक सोच उसके दिमाग में छिड़ गया, और वो ये है, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने एक बार नहीं कहा है, भारती में भी एक बार नहीं चिल्लाया, वो चिल्लाते रहा, इतना चिल्लाया कि लोग उसे रोकने लगे, टोकने लगे। मुद्दा क्रमांक 3, जब सोच छिड़ जाती है ना, तो उस सोच में आप इतने मशरूफ हो जाओ, इतने मशरूफ हो जाओ, खुद को उसमें डाल दो, उस सोच में डाल दो कि अब मुझे यहां से उठना है, बस मुझे इस परिस्थिति को बदलना है। वहां तक आए तो सही, वहां से मुझे बदलना है, यहां से मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, आज तक मैं झूठ बोलते हैं, अगर हम झूठ का ये अगर उदाहरण देखें, अगर आज तक मैं झूठ बोलते आया हूं, तो कम से कम आज से ये तय तो करो, परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा है, आज मैं कहूंगा कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे आपको बताने दो, जिस दिन आप सही रास्ते पे लग जाओगे ना, उस दिन आपके सामने विरोध आएगा ही। अगर विरोध नहीं आ रहा है तो समझ लो आप उठने के प्रक्रिया में नहीं हो, आप वहीं पर हो। भारती में जब सही करने लगा, जब वो उसके सोच में वो इतना मशरूफ हो गया कि यीशु यहाँ पर आया है, मेरी चंगाई यहाँ पर है, वो उसी में था, उसी सोच विचार में था, उसने बाकी कुछ भी नहीं सोचा। वो चिल्लाता रहा, और लोग उसके आड़े आए। कौन से लोग? जो यीशु के पीछे चल रहे, वो लोग। शायद आपके परिवार के लोग ही आपको टोके, है क्या ये? और आप बोलेंगे मैंने तय किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूं। क्या कुछ भी सच कह रहा है? वो सच कहने की वजह से हमारे जिंदगी में बहुत कुछ हो जाती है। फिर हम सोचते यार मैंने सच क्यों कहा, झूठ बोलता था तो अच्छा था, तभी कोई कुछ नहीं बोलता था। अब सच कहने लगा हूं तो सब मुझे टोक रहे, रोक रहे, मार रहे, पीट रहे। अरे शुरुआत तो की है,
सही शुरुआत की है, इसलिए आपके सामने विरोध है। अगर सही शुरुआत नहीं की होती तो नहीं होता, शायद वो वचन आप तक आया था जो कहता है कि मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। भजन संहिता 119 वचन 30, तेरे नियमों की ओर मैंने चित्त लगाए रहता हूं। वाह, आज मैंने सोचा कि मैं सच्चाई के मार्ग में चलूंगा, तेरे वचनों पर अमल करूंगा। खत्म। शैतान तभी रोकने आएगा जब आप वचन पर चलना शुरू करोगे। तब जब आप वचन पे नहीं चलते और जब कोई रोक टोक नहीं होता, कोई आंधी कोई तूफान आपकी जिंदगी में नहीं है, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ी है, आप सही नहीं कर रहे हो। आपको लगता है आप परमेश्वर के बच्चे हो, लेकिन वहीं पर बैठे हो, वहीं पर अटके हो, अंधे हो गए हो। समझ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कहां पर जा रहा हूं। जा कहीं नहीं रहे हैं, सिर्फ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हम आगे जा रहे हैं। आप बैठे हो, सिर्फ हवा चल रही है बस। जब गाड़ी पर हम जाते हवा लगती है ना, है ना, तो हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, हवा भी चल रही है, कितना अच्छा है। हमें लगता है हम आगे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, बाकी सब आगे जा रहे हैं, आप बैठे हुए, बस इतना ही है फर्क। हम बैठे हुए हैं, वहां पर ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय में हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। वेरी गुड। आगे क्या? आगे क्या? कुछ नहीं, वहीं पर है। मैं तो चल रहा हूं, चल नहीं रहे हो, आप वहीं पर हो, बैठे हुए हो, अटके हुए हो उसी चीजों में, उन्हीं चीजों में। मुझे बताओ, एक इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसे डर है, इसलिए वो झूठ बोलता है। अगर मैंने बता दिया कि मैंने ही कब तोड़ा है तो मुझे मार पड़ेगी। मेरा एक दोस्त की एक बेटी है, उसने एक दिन मुझसे बात कर रहा था, तब उसने कहा मेरी बेटी जो है ना बहुत झूठ बोलती थी। बोले क्यों? अरे क्योंकि बचपन में जब वो सच बोलती थी मैं उसे बहुत मारता था, तो उसके बाद वो झूठी बोलने लगी। लेकिन आज मुझे उसी को बदलने के लिए बहुत वक्त लग रहा है, लेकिन आज जब वो सच बोलती है मैं उसे शाबाशी देता हूं कि तूने सच बोला इसलिए अच्छा है। तो अभी वो सीख रही है सच बोलने के लिए। हम ही बचपन में हमारे बच्चों को डांटते हैं जब वो सच बोलते हैं। वो आते हैं, बोलते हैं मम्मी मैंने ये तोड़ दिया, फटाक। जो मार पड़ती है बच्चे के दिमाग में छप जाता है। सच बोलो तो मार मिलता है, बस वही लेकर वो बच्चा बढ़ता है। और आज आप मैं इतने बड़े हो गए, लेकिन आज भी हम सच बोलो मार पड़ती है, सच बोलो तो मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो हम मिस्र में थे ना, वहां पर जो हमें फटके दिए हुए थे ना, वो आज भी हमारे पीठ पर दुखते हैं। लेकिन आज जब वो शब्द आया है, आपने सोच लिया कि मुझे उठना है, तो हमें उठना है। तब आप ये पढ़ो, प्रेम में भय नहीं होता। वाह, पहले यूहन्ना इसका 4 अध्याय वचन 18, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर के प्रेम में इतने गिर जाओ कि आपको भय होगा ही नहीं, तो आपको डर होगा ही नहीं। सच बोलो तो भी कोई सच बोलेंगे ही फिर, क्योंकि डर नहीं रहा। अभी हम में वो डर रहा ही नहीं। वो सोच आई और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कैसे? कि हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, और मुझे मदद कर तुझे प्रेम करने के लिए, ताकि मैं सच बोलूं, हर वक्त सच बोलूं। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सच को मैं जानूंगा और सच मुझे आजाद करेगा। बस मैं इतना ही जानता हूं, और मैं इसी पर काम कर रहा हूं मैं, और मैं खुद को इसमें ही मशरूफ कर रहा हूं, ताकि इसमें जब मैं कर रहा हूं, इसे जब मैं निभा रहा हूं, जब मैं इसमें चल रहा हूं, तो सामने से लोग अगर मुझे कहेंगे ए चुप बैठ, तो भी मैं और जोरों से चिल्लाऊंगा और सच ही कहूंगा। बदलाव, इसे कहते हैं उठना। कभी कभी हम हमारे जिंदगी में गलत रिश्ते निभाते हैं, रिश्ते नाते हमारे गलत हो जाते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं 1 in hand 3 in bush, वैसा, एक हाथ में और 3 झाड़ियों में। यहां पर एक, वहां पर वो, वहां पर वो, वहां पर वो। घरवाली अलग या घरवाला अलग, जो भी, जैसे भी आप समझना चाहते हो।
लेकिन हम ऐसे करते क्यों हैं? इसके बारे में सोचो। शब्द, परमेश्वर का शब्द आप तक आया है, आपने सोचा अरे जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं गलत है। परमेश्वर का शब्द आप तक आया, लेकिन आपको ये सोचना है, अब उसी में आपको सोचना है कि ये होता क्यों है। अक्सर लोग तब करते हैं जब वो उनके शादी में खुश नहीं होते। तो अब करे क्या? खुशी नहीं है तो करे क्या? तो बैठो, सामने बैठो, एक दूसरे से बात करो और कहो कि ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उस वक्त भी जो सामने वाला कह रहा है उसे समझने की बुद्धि हमें चाहिए। हाँ? ये पसंद है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है करके वो कहीं और मत लेके जाना। सामने वाला सच बोल रहा है, उसका सम्मान उसे दो और उस सोच में रहो और उस चीज को बदल दो। फिर आपकी शादी तो अद्भुत। आप कहते होगे हाँ जब मैं गले मिलते हो तो आपका पेट बीच में आता है। गले मिल ही नहीं सकता तो ठीक है, तो पेट को कम करो। शायद उसकी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है, देखो इब्रानियों की पत्री इसका 13वां अध्याय वचन 4 और वचन 5, विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों को और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। जो भी मिला है ऐसा चुना आप नहीं है ना, अभी निभाना भी आपको ही है। अभी उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हम बाहर संतोष को ढूंढते हैं या संतोषी को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो। तो बैठो, वो शब्द आप तक पहुंचा ना, आपके उसी हालत में जहां पर आप मार्ग में नहीं लेकिन मार्केट या सड़क के किनारे आप बैठे हो, अंधे हो गए हो, वहां पर आपको सुनाई दिया है। उस सोच पर ही मनन करो, वो क्योंकि ये सोच की वजह से ही आप बदलोगे। अगर आप वो सोच को लोगे नहीं, उस पर आप काम करोगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता हाँ ठीक है, ओके ठीक है, फिर भी इधर ये उधर वो, तो कुछ नहीं बदलने वाला। आपको वो सोच आई और गई भी। वो ऐसा है, वो दाने गिरे और पक्षियों ने चुग लिया, खत्म, आगे कुछ नहीं हुआ उसमें। उस पे हमने कुछ किया, काम ही नहीं किया। काम करने से पहले पक्षी आके बस मंदिर में थे तब, परमेश्वर धन्यवाद। और देखो अद्भुत बात यह है कि जब कभी कभी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हम उस वक्त रो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ने हमसे बातें की है, उसने हमें टोका है, उस जगह में टोका है हमें, और हम समझते हैं कि हाँ ये मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही नहीं है, और उसमें हम रोते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर। भारती मैंने भी जब उसे समझ में आया कि यीशु है, उसने क्या है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, लेकिन वो रुका नहीं, हम रुक जाते क्योंकि बाहर आने के बाद पक्षी चुग जाते हैं। तो कहा गया वचन, हम घूम फिर कर वापस वहीं पर, फिर से यहाँ ये वहां वो घर वाला वाली अलग। कौन से बदले? कोई नहीं बदला है, वहीं पर अटके हुए हैं, उठे ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप इसे लेकर आप चलोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। बस परमेश्वर, बस इसी वचन पे जो भी है मेरे पास उसमें से संतुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि तू कहता है तेरे वचन में कि तू मुझे कभी ना छोड़ेगा, तू मुझे कभी ना त्यागेगा, तो हर एक चीज में तू मेरे साथ है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। ये सोच को लेकर हम उठ पाते हैं जब आप उस पर काम करते हो। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, पिछले बार हमने देखा, सिर्फ पढ़ाई करते रहते। क्यों करते हैं? बस उन्हें कोई तो जगह चाहिए होती है, लोगों में, परमेश्वर के सामने नहीं। और कुछ लोग होते हैं तो बातें करते रहते, जब देखो उनका फोन चालू, ये फोन रखा नहीं कि उसको,
उर्मिला से बात हुई नहीं कि रेखा को, रेखा से बात हुई नहीं कि अमृता को, अमृता से बात हुई नहीं कि स्वप्निल को, स्वप्निल से बात हुई नहीं कि विशाल को, विशाल से बात हुई नहीं कि तो फिर इसको। अरे फोन भी कहता है मुझे सांस तो लेने दे। नहीं नहीं, जब तक बैटरी है तब तक मैं फोन करता या करती रहूंगी। उतना भी नहीं, हम फोन को बिल्कुल नहीं छोड़ते, चार्जर पे लगाएंगे लेकिन हम बोलेंगे। मेरा सवाल यह है, आप परमेश्वर के बच्चे हो या मोबाइल के बच्चे हैं? इतना बात करते हैं, इतना बात करते, इतना बात करते। परमेश्वर के साथ बात करने को बोलो 5 मिनट, ज्यादा हो गया। लोगों से बात करने को बोलो, दिन हमारा दिन कैसा निकल जाता है समझता ही नहीं, इतना बिजी हूं मैं, परमेश्वर के लिए वक्त निकलता ही नहीं। अरे वहीं पर अटके हो मेरे भाई मेरे बहन। आप उतना वक्त अगर स्वप्निल, उर्मिला, रेखा, टिर्मिला इन सब से बात कर सकते हो तो उतना उसको मोबाइल को साइड में रख के आप परमेश्वर से तो जरूर बात कर सकते हो। उर्मिला से, रेखा से, फिर अमृता से, बीना से, लीना से, इन सब से बात करके मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं है। मेरे जिंदगी में बस इतना बदलाव है, जो उनके जिंदगी में हो रहा है वो मेरे जिंदगी में हो रहा है। बस लीना की बात रीना से, रीना की बात बीना से, बीना की बात अबीना से, अबीना की बात जीना से, जीना की बात डीना से। बस हम ABCD करते रहते हैं। एक के बारे में बी को, बी के बारे में सी को, सी के बारे में डी को, डी के बारे में ई को, और बस हमारा Z तक चलता है। Z के बाद जो आता है वो A आता है फिर से, और हमारा यही चक्कर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। हम बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते, और फिर बाद में हम कहते बहुत थक गया, थक गई। इतना दिन भर बोलोगे, जिस चीज के लिए आप बनाए नहीं गए हो वो चीज अगर आप करोगे तो आप थकोगे ही। मुंह कितना है? 1। कान कितने हैं? 2। समझ लो, हम बने किसके लिए है? सुनने के लिए नहीं। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, और सुनना लोगों से नहीं लेकिन परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और बस बोलो 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 बोलो। क्यों? क्योंकि हम सबके किताब में अच्छे रहना चाहते हैं, ताकि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब हमें कुछ काम होगा तब हमारा काम हो जाएगा ना। ये लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उनको खुद में ही उन्हें समझ है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें सबको इकट्ठा करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं सब कुछ मसीह के द्वारा कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। फिलिप्पियों की पत्री इसका 4 अध्याय और वचन 13। वाह, ये शब्द को लेना है और इस पे काम करना है तो लोगों से बातें कम होगी और परमेश्वर से बातें ज्यादा होगी। और उसमें क्या होगा? आप उठोगे, आप उठोगे और आगे चलोगे। उस इंसान को ही देख लो जो सुंदर नामक दरवाजे के बाहर बैठा था। वो जन्म से लंगड़ा था, उसे रोज लाकर वहां पर रखते थे। मेरा सवाल यह है, उसे बाहर क्यों रखते थे? उसने कभी कहा नहीं कि मुझे अंदर ले जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर ले जाओ? नहीं। लेकिन चलो आइए आज उस पर थोड़ा हम देखते हैं वो कैसा था। वो वहां पर रोज बैठता था, उसे लाकर रखते थे, वो खुद भी नहीं आ सकता था। उसे, इसका मतलब जबरदस्ती, अरे चल रहे, अरे चल रहे, अरे चल रहे, आया तो आया, भारी है, अंदर भी नहीं जा रहा है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे घुस ही नहीं पा रहा है। परमेश्वर इसे छू रहा है, उसे छू रहा है, सबका छू रहा है, मुझे छोड़। क्यों? मैं बताता हूं आपको। उसके आंखें अच्छी थी, पता है आपको? क्योंकि उसने देखा पतरस को जाते जाते, पतरस और यूहन्ना को अंदर जा रहे थे, उसने देखा और वो देखकर उन्हें भीख मांगने लगा। इसका मतलब उसकी आंखें अच्छी थी, भीख मांगने लगा। इसका मतलब यह है कि वो बोल पा रहा था, उसका मुंह भी अच्छा था। सामने से जब पतरस ने कहा हमारे पास देख, तो उसने देखा। इसका मतलब उसके कान भी अच्छे थे। क्या बात है यार। चलो ऊपर का हिस्सा तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सांस भी ले रहा है, जिंदा है, इसका मतलब सांस भी ले रहा है, चलो ये सब कुछ ठीक है। और वो होशियार भी है, जो अंदर जा रहे हैं उन्हीं को भी, इसका मतलब यहां पे भी कुछ है,
ऊपर का कमरा खाली नहीं है। हम भी परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। सब कुछ अच्छा है, यहां तक अच्छा है, हमारा सब कुछ अच्छा है। भीख मांग रहा है, इसका मतलब हाथ उसने बढ़ाए, उसके हाथ अच्छे हैं, क्योंकि बाद में हम देखते हैं पतरस ने उसके ही दाएं हाथ को पकड़ कर उसे उठाया है। इसके मतलब उसके हाथ में भी ताकत थी कि पकड़ के उठाए। क्या बात है, वो पतरस के हाथों को ठीक से पकड़ पाए, इसका मतलब उसमें वो ताकत थी। हम में भी वो ताकत है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ठीक से उसे पकड़ने के लिए और उठने के लिए। लेकिन रोज उसे लाकर रखते थे, इसका मतलब खाना भी खाता था उसका, इसका मतलब उसका घर अच्छा था, यहां तक सब कुछ अच्छा है, बस तकलीफ पैरों में थी। छोटी सी बातें थी, झूठ बोलना, बस, बाकी कुछ नहीं था। उसी की वजह से मैं आज भी सुंदर नामक दरवाजे के अंदर नहीं बाहर बैठा हूं। छोटी सी बात, बाजार से को छोटी सी बात, छोटी सी बात, बस वो पैर में जो गोठे होते हैं उधर उधर तकलीफ थी। इसका मतलब पैर भी ठीक था, सिर्फ यहाँ पर जो नीचे वो गोल गोल है ना छोटू सा, उसमें तकलीफ थी, उसके उसे खड़ा नहीं पा हो रहा था वो। कितना बुरा बात। हम यीशु में आते हैं, हम पैदा होते हैं मसीह में, नया जन्म हुआ है मेरा, लेकिन जीता हूं मैं पुराना। वाह, नया जन्म हुआ है मेरा, लेकिन जीता हूं मैं पुराना। क्या बात है। बाहर से सफेद, अंदर से पुरानी हवेली। बस हम गए पेंटर के पास, बाहर हमने व्हाइट वॉश लगा लिया, एशियन पेंट नेरोलेक, जिसका कलर कभी नहीं जाता, गारंटी है। हम दिखेंगे ऐसे ही, बदलेंगे नहीं। अंदर क्या क्या होता है मत पूछो। बाहर से अच्छे दिखते हैं ना, देखो जब हम कलीसिया से आते, हालेलुया, अब ये हम सीख गए लोगों को देखकर। लेकिन हम कह रहे मुझे नहीं छू रहा, मुझे नहीं छू रहा है, मुझे नहीं छू रहा है, मुझे नहीं छू रहा है, मुझे नहीं छू रहा है। सीख गए। कुछ कुछ तो बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन दिख के आता है। जिन्हें परमेश्वर छूता है वो बदल जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं छोटी चीजों में अटके हुए हैं। बाकी पूरा शरीर तंदुरुस्त है, अच्छा है, लेकिन बैठे हुए बाहर ही है, परमेश्वर के कलीसिया के बाहर, उसके उपस्थिति के बाहर, सड़क के किनारे, मार्ग में भी नहीं, सड़क के किनारे। शब्द आता तो है, आया बारतिमै के पास, उसने उस पर अमल किया। वो उस सोच में वो इतना डूब गया, इतना डूब गया, इतना डूब गया। जो तीसरा मुद्दा है कि उसी सोच में हमें रहना है, उसी सोच में कि जो चाहे सामने से विरोध भी हो तो भी हम वही करते रहेंगे जो हमें करना है। यहां पर शुरू होते हैं हमारा सचमुच उठने का प्रक्रिया, क्योंकि हम अब ये कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर हम उठना चाहते हैं। और जब आप ऐसे माहौल में होगे तो मुद्दा क्रमांक 4, आपके सोच जो है वो बदल जाएंगे और आप उठने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि अब आप निचली सोच नहीं करोगे, लेकिन ऊंचाई की सोचोगे। उसी चीज में रहने के बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन बदलने के लिए आप सोचोगे। बारतिमै ने भी क्या किया देखो, जब वो उठा, वो शीघ्र जब उसके पास वचन आया, वाह वाह वाह, इस बार तो वही लोग जो उसे टोक रहे थे उन्होंने ही रास्ता बनाया। वो तुझे बुला रहा है। हाँ भाई, पहले आप ऐसे थे, आज तो आप अलग है, आपके लिए तो मार्ग खुल गया है। आप पहले कितने झूठ बोलते थे, लेकिन आज तो अलग है। पहले तो आप कहाँ कहाँ जाते थे, आज घर पर आप सुखी है। पहले आप कितने बड़ाई की बातें करते हैं, आज तो आपके मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकलता है। पहले तो आप हमें रोज फोन किया करते थे, लेकिन आज कभी कभार करते हो। हाँ, क्योंकि आज अभी से मैं आगे हमेशा ऊपर यार मैं 33-3 को ही फोन लगाता हूँ, वहीं पर बना रहता हूँ, वहीं पर अटका रहता हूँ, वहीं पर टिका रहता हूँ, वहीं पर बना रहता हूँ, और वहीं पर मैंने अपनी बस्ती भी बांध ली है। वहीं पर उठना, इसे कहते हैं उठना।
उठना, बाजू वाले से को उठना। मुद्दा क्रमांक 4, हमारे विचार जो है वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि आप उसी सोच में रहते हो कि मुझे बदलना है, और उस वक्त भी आपके पास रेमा वचन आएगा, वो तुम्हें बुला रहा है। और परमेश्वर का वचन यो कहता है कि जब तक वो नहीं तय करता कि आप उसके पास आए, तब तक कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। और इस बार परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पर, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और तब यीशु ने ठहर कर आज्ञा दी। हाँ, इसका मतलब अब दरवाजे खुल गए हैं, मेरे सोच विचार जो है वो बदल गए है, इसीलिए अब आज्ञा दी है कि उसे बुलाओ। वाह, जब तक सोच निचली थी तब तक आज्ञा नहीं आई थी, बस सुना था। अब जब सोच बदल गई है, कुछ तो नया हो रहा है, तो अब आज्ञा आई है। आज हम हमारे मन को क्या खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, हम सभी जन जानते हैं। देखो, जब हम हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर है, जो हम कहते हैं मैं हूं, जब कुछ कचरा खिलाते हैं उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है ना, बीमार गिरते हैं। तो ये सोचो, हमारे मन को जो हम कहते हैं मेरा दिमाग है, मेरा मन है, इसे अगर हम कचरा खिलाएंगे तो मन का इम्यूनिटी कम नहीं होगा। वहां पे कौन सा क्या पॉजिटिव रहेगा, सब नेगेटिव रहेगा। डॉक्टर के रिपोर्ट में पॉजिटिव कि ये नेगेटिव है करके ऐसा आएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो समझ में आया है, ये सचमुच नेगेटिव है। खून बी पॉजिटिव, सोच बी नेगेटिव। कामों में ए पॉजिटिव, सोच में नेगेटिव। काम करेंगे लेकिन कुछ कर रहे हैं, लेकिन सोच बुरी। उठना ही नहीं, वहीं पर बैठे ताक लगा, ये जा रहा है, ये मेरे लिए दुआ करा, ये मेरे लिए दुआ करा। अभी तो ऐसा वक्त आया है कि हमें खुद के लिए ही दुआ करनी है। नूह की तरह हमें अपने को तारू बांधना है, हमें उसमें बैठना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर तू बाहर से कड़ी लगा, कुछ अंदर मत आने दे, हमें सुरक्षित रख। अब वक्त ऐसा आ गया है, हे परमेश्वर तू ही मुझे बचा सकता है और कोई नहीं। उस सोच ने बारतिमै को इतना भर दिया था कि विरोध को भी वो सामने गया, और अब उसकी सोच निचली नहीं रही लेकिन ऊंचाई कर रही, क्योंकि कहता है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वाह, वो उठा, वो अब ऐसे सोच में था, ऐसे विचारों में था जो उसे ऊंचाई पर ले जा रहा है। हम खुद के जिंदगी में ही देख लो, जब अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। खुद को क्या हम एक मकसद देते हैं, एक मंजिल देते हैं क्या खुद को, चलो आने वाले 7 दिनों में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या फिर झूठ बोलूंगा तो सिर्फ 50% ही बोलूंगा। ऐसा कुछ तो करो, कुछ तो बनाओ। आज से मैं फोन करूंगा लेकिन केवल 10 लोगों को ही करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं फोन बंद कर दूंगा। इसे कहते हैं ऊंची सोच या बढ़ना, आगे बढ़ना। हाँ, मुझे उसे भी फोन करना है, उसे भी घुमाना है, इसे भी ले जाना है, मैं किसी को भी फोन नहीं करूंगा, सब बंद, नंबर डिलीट। इसे कहते हैं बढ़ना, आगे बढ़ना। तभी भारती में वो कपड़ा फेंक पाया, क्योंकि अब उसकी सोच आगे की है। उसने उसके खुद के लिए एक मकसद बना लिया। यह मुद्दा क्रमांक 5, कि खुद के लिए आपको एक मकसद बनाना है कि आपको क्या करना है। अगर आप एक मकसद बनाओगे नहीं, एक गोल बनाओगे नहीं कि मुझे क्या करना है, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं बनोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग दृष्टांत के बगैर उनका नाश होए जा रहा है। हमें दृष्टांत ही नहीं, बस जी रहे हम, इसलिए हम वहीं पर बैठे हैं, वहीं पर अटके हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं। हमारे जिंदगी में हमें लगता है कि हम न्यायी हैं, हम उसी सोच में रहे।
मुझे सबका ज्ञान है, हम इसी सोच में है, इसी विचारों में है, आगे की नहीं सोच रहे। हम ऐसा नहीं करते कि आज से आगे मैं इतने इतने दिन परमेश्वर के वचन को नई तरीके से खोलूंगा और नई तरीके से समझूंगा, जो मुझे आता है उसे मैं बुझाऊंगा, जो नया परमेश्वर देना चाहता है वो मैं लूंगा। इसे कहते हैं उठना, आगे की सोच। आज तक मैं 10 बजे उठते आया हूं, कल से मैं 9 बजे उठूंगा, इसे कहते हैं आगे की सोच। और उस सोच को वहीं पर नहीं रोकना है। 9 बजे उठ के अभी सब कुछ ठीक है तो अभी आगे और मकसद करना है, अब से मैं 7 बजे उठूंगा। इसे कहते हैं आगे की सोच। इसे कहते हैं कपड़ा उठा के फेंकना। 9 बजे ने तो हम कुछ लोग 9 बजे उठेंगे और 9 बजे उठ रहे, बस हो गया। अभी फिर धीरे धीरे वापस वो 10 बजे हो जाता है। वो भारती में है जो कपड़ा निकालता है, फेंकता नहीं, बाजू वाले को देता है। रख, और बोलते भी क्या है, रख, मैं जाके आया। वाह, क्या विश्वास है। यीशु के पास जाऊंगा, बदले बगैर वापस भी आऊंगा। ऐसी सोच तो मसीह लोग ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हम ही इतने इंटरनेशनल है, हमें इंटरनेशनल लोगों की जरूरत ही नहीं है। सोचते हैं, क्या सोच है, मैं जाकर आता हूं। भारती में उस सोच में, उस सकारे सोच में इतना गहराइयों में वो चला गया था कि वो अब एक मकसद बन रहा कि मुझे परमेश्वर की ओर तक मेरी आवाज को सुनाना ही है। उसने वो मकसद बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, और उस पर ही वो काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था। और जब वो पूरा हुआ, जब शब्द आया कि उसे मेरे पास बुलाओ, तो दूसरा मकसद, अब मुझे उठना है। और धीरे नहीं उठा, वो शीघ्र उठा, फेंक दिया कपड़े को, फेंक कर उठा। उसी सोच विचार को लेकर नहीं उठा, पहले फेंका। क्यों पता है? क्योंकि ये जो सारे बोझ है ना, इसकी वजह से हम नीचे दब जाते हैं। ये अतीत की वजह से हम नीचे दब जाते हैं। उसे फेंकना है। जो शब्द आया है उस रेमा को हमें लेना है, और उस शब्द को हमें हम में डालना है, और हमारे अतीत को हमें उठा के फेंकना है। उसके बाद ही हम उठ पाएंगे, नहीं तो हम उसी बोझ के नीचे तले हम दबे जाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन जो है उसमें सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ है, वही जिंदा है। क्योंकि जहां पर अंधियारा है, वहां पर जब बोला जाता है प्रकाश हो, प्रकाश होता है। लेकिन हम परमेश्वर को परवाना देते ही नहीं हमारे जिंदगी में काम करने के लिए। हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। जैसे थे वैसे, पहले भी मेले आते थे, आज भी मेले आते हैं। घर के बाहर गए गंदे, वैसे ही वापस आते हैं और वैसे ही गंदे रहते हैं। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बदला है। क्या बदला है? खुद में क्या बदलाव है? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, आप परमेश्वर में हो, मसीह में हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे थे वैसे, हम मार्ग में ही नहीं है। दुआ करने को बैठो, होता ही नहीं। दुआ करने को बैठो, बहुत होता है। स्तुति करने को बोलो, होता ही नहीं। गाली देने को बोलो, नदियां बहती है। बढ़ने के बारे में बात करो, झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने के बारे में बात करो, खुशी से नाच उठेंगे। ये कौन सा बढ़ना है? ये कौन सा बदलाव है? इसे बदलाव नहीं कहते, इसे कहते वहीं पर बैठे रहना, अंधे होकर वो भी। और नाम है भारती में, यस्सु का बच्चा हूं मैं। लेकिन ऐसे हाल में कि वहीं पर सड़क के किनारे, सड़क में भी, बीच में, मार्ग में भी नहीं, मार्ग के बाहर वहां पर बैठे हैं और भीख ही मांग रहे हैं। बच्चे हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं। सोचो, इसके बारे में सोचो। बच्चे हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं। क्या हालत है हमारी। लेकिन पार्थिमेय ने यहां पर कहा कि मेरा वक्त आ गया है। बस सबसे पहली चीज जो है, जब हम ये सोचते हैं, मुद्दा क्रमांक 1 जो था कि हम जब ये समझ लेते हैं कि
हमें उठना है, हम अटक गए हैं, तब एक शब्द आएगा और उस शब्द से मुद्दा क्रमांक 2 जो है वो है, उससे हमारे मन में एक सोच जो है वो छिड़ जाएगी। मुद्दा क्रमांक 3, उस सोच को हमें लेना है, उस पर काम करना है, करते रहना है। और मुद्दा क्रमांक 4 कि जब ये सारी चीजें होगी तो हम बदलेंगे, जो चाहे फिर हमारे सामने जो विरोध है वो भी आए तो भी हम उसी सोच में डूबे रहेंगे। और 5वां जो है, उस सोच को लेकर अब हम ऊंचाई की सोचेंगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। और जब आप आगे बढ़ते हो, मुझे कहने दो, आपको बताने दो कि जब आप आगे बढ़ते हैं आप यीशु मसीह के मुंह के क्षेत्र में आ जाते हो और वहां पर वो पूछता है तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं। और आपका मकसद बहुत साफ होना चाहिए। भारती मैंने एक ही मकसद रखा था कि मुझे देखना है, मुझे देखना है। उसके लिए उसने बहुत सारे चीजें की। सबसे पहला मकसद उसने ये किया कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी थी, ये उसका गोल नंबर 1 था। गोल नंबर 2, इससे आगे मुझे इसमें नहीं रहना, इसलिए उसने उस कपड़े को फेंक दिया और उठा। गोल नंबर 3, मुझे यीशु के सामने पहुंचना है कुछ भी कर कर, और वो पहुंचा। गोल नंबर 4 जो उसका आखिरी था, मुझे देखना है। और जब वो उसके सामने गया, यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो कहता है कि मुझे देखना है। परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है, तेरे मार्ग से जा। आमेन, आमेन, आमेन। लेकिन जब आप इस ऊंचाई में पहुंच जाते हो ना, मुझे आपको बताने दो, कुछ तो बदल जाता है। वहां पर आपका मकसद फिर बदल जाता है। और वहां यहाँ पर भारतीमय का भी मकसद बदल गया। एक नया मकसद उसमें आया और वो ये था, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। मुद्दा ये मकसद पूरा हुआ, लेकिन आगे लिखा है और मार्ग में, वाह, पहले सड़क के किनारे, अब मार्ग में उसके पीछे हो लिए। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे हो लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सड़क के किनारे था, सड़क के किनारे था, लेकिन आज उसके पीछे चल रहा, उसका भेड़ हूं यार। आमेन, 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 आमेन। इसे कहते हैं उठना। बाजू वाले को कहो, इसे कहते हैं उठना। अगर आज तक आप ऐसे ही जिए आ रहे हो तो आइए आज से आपके जिंदगी के लिए आप कुछ मकसद बनाओ। लोग कहेंगे कि मैं क्या मकसद बनाऊं, 50 साल का हूं, 50 साल की हूं, 80 मेरा वह हो गया है। अरे किताबों में, यहां पे नहीं ना। यहां पर अगर आप 80 के हो गए तो खत्म है। प्रॉब्लम यह है हम यहां पर 80 के होते हैं, इसी वजह से यहां पर 80 के होते हैं। अगर यहां पर हम 15 के हैं ना, तो आप 100 साल के भी हो गए तो भी यहां पर आप 15 के ही रहोगे। अरे मूसा के पास देखो, अब्राहम के पास देखो, कितने साल वो जिए हैं। यहां पर वो जवान थे, इसलिए यहां पर वो जवान थे। और परमेश्वर के वचन कहता है कि जो उसके उपस्थिति को ढूंढते हैं, जो उसमें बने रहते हैं, वो उनकी ताकत को नहीं बनाते हैं। आमीन। और रुकाब की नाई ऊंचे उड़ते हैं, नए बनकर, नए बनकर। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री इसका 12वां वचन 2 में कि और इस संसार से सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाएंगे। आमीन। इस संसार से जुड़े नहीं रहना है, लेकिन हमारे सोच विचार को, हमारे बुद्धि को हमें नया बनाना है। उस वचन को लेकर हमें नया बनाना है और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे चाल चलन बदल जाएंगे। हम जो पहले झूठ बोलते थे, झूठ बोलना बंद हो जाएगा और वही आपकी ताकत बन जाएगी। जो पहले आपकी कमजोरी थी झूठ बोलना, अब आपकी ताकत बन जाएगी कि आप हमेशा सच बोलते हो। वही आपकी जो कमजोरी थी पहले कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते थे, आज वही कमजोरी आपकी ताकत बन गई कि आप परमेश्वर के साथ ज्यादा बोलते हो। और वही आपकी ताकत बन जाएगी जो पहले बाहर सब सारे रिश्ते नाते सब आप करते थे, लेकिन आज आपके परिवार को लेकर आप परमेश्वर की ओर एक नए रिश्ता आप बनाए हो, यही आपकी ताकत बन जाएगी।
ये तब होता है जब आप तय करते हो कि आपको बदलना है, और उसके लिए आपको बहुत सारे मकसद आपकी जिंदगी में आपको बनाने पड़ेंगे। अब बढ़ेंगे कैसे? छोटे छोटे कदम लो ना, छोटे छोटे कदम। जैसे उठने के बारे में ये सोच लो, दुआ के लिए हम कब उठते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम भोर सवेरे उठे। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि भोर सवेरे मैं तुझे खोजूंगा। चलो आइए, आज से हम एक कलीसिया होने के नाते चलो आज से हम कुछ तो करेंगे, अलग करेंगे। अगले आने वाले एक हफ्ता जो है वो हम 1 घंटा पहले उठेंगे। वो 1 घंटा हमारे पास मिला तो है, उसका हम सोने में नहीं बिताएंगे, लेकिन आज हम उसी चीज को हम दुआ में बिताएंगे। और देखो क्या होता है। अगर आपको दुआ करने में तकलीफ हो रही है तो परमेश्वर का वचन लो और जोरों से पढ़ो। वो माहौल बना दो परमेश्वर के वचन का, और देखो क्या पवित्र आत्मा वहां पर नहीं आएगा? जरूर आएगा। जो आप इतने साल से रो रहे हो कि परमेश्वर मुझे नहीं छू रहा है, आज परमेश्वर आपको छुएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के माहौल में हो। और आपने एक ऐसे किया, बस 1 घंटा पहले उठकर, इतना ही, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा ही, 1 घंटा पहले बस। अब जब इस 1 घंटा आप उसे ठीक से कर पा रहे हो, उसे और पीछे ले जाओ। अब 2 घंटे उठ जाओ। वो 8 का 7, 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4। जिंदगी फिर वैसी नहीं रहेगी जो पहले थी। झोपड़ी एक घर में बदलेगा, घर एक मकान में बदलेगा, मकान जो है वो एक महल में बदलेगा, जरूर बदलेगा। क्योंकि आप निचले सोच में नहीं हो, लेकिन जो ऊंचा सोचता है, जो ऊंचाई में है, जो सबसे महान है, जो अमीरी का स्रोत है, जो असीमता का स्रोत है, उससे ही अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये सोचो आपकी सोच कैसी होगी। आप छोटी बातें तो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप छोटे लोगों के साथ या सीमित लोगों के साथ जुड़े हुए ही नहीं हो। आप असीमता के साथ जुड़े हुए हैं, और जो असीमता के साथ जुड़ते हैं वो असीम बातें ही करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, क्योंकि जो उनके परमेश्वर को जानते हैं वो महान कार्य करते हैं। तो अगर आज आप कह रहे हो कि आज परमेश्वर ने दिया है मुझे मौका, तो इस पे लगाओ ना आप चौका। वचन से मुझे है टोका, शैतान ने मुझे बहुत रोका। सही है ना? आज मिला है मुझे मौका, आज है मेरा मौका, आज सचमुच मेरा मौका है। बस पहले सुन लिया, यीशु आया है, बस खत्म। मुझे बदलना है, उसी सोच में रहना है, उसी सोच में डूबे रहना है, और फिर मुझे उठना है, सारी चीजों को छोड़कर उठना है, और यीशु के पास आप पाए जाओगे जो आप पहले कभी नहीं पाए गए थे। आज आप यीशु के पास पाए जाओगे। उतना ही नहीं, आप सड़क के किनारे बैठोगे नहीं, लेकिन इस बार आप उसके पीछे चलोगे, उसके भेड़ बनकर। और जो उसके भेड़ है वो उन्हें ऐसे ही नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधकार के समय से नहीं गुजरेंगे, नहीं, तब भी हम गुजरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और आगे भी कहता है कि अगर मैं मौत के तराई से भी गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। तूफान से मैं लड़ूंगा अगर तू मेरे साथ है, पानी पर मैं चलूंगा अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूंगा, ना पीछे हटूंगा। क्यों? क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन तेरे पार पवित्र आत्मा से ही कार्य होता है। ये मैं जानता हूं। मेरे बल पर मैं विश्वास नहीं रखता। मेरे सोच बदल गए। पहले मैं अपने सोच से करता था कि मैं अगर इस वैद्य के पास जाऊं मैं ठीक हो जाऊंगी, उस वैद्य के पास जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, उस वैद्य के पास जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन कभी नहीं ठीक हो गई। लेकिन आज मुझे उसके वस्त्र को छूना है, बस यही सोच है। और वो वस्त्र के छूने की वजह से निचले स्तर से मैं ऊंचे स्तर में आ गई ना, अभी उसके मुंह के क्षेत्र में आ गई ना, और उससे सामने सामने बात हो रही है ना। वाह! और ऐसे बदले कि परमेश्वर खुद कहता है कि किसने मुझे छुआ। वाह! किसने मुझे छुआ? जो पहला ये रोते थे कि परमेश्वर मुझे छूता नहीं, मुझे छूता नहीं, छूता नहीं, आपने बस कदम कदम से बस आपके सोच में, आप सोच को आपने बदलना शुरू किया। इतना ही, आपने कुछ नहीं किया है, आपने बस आपके सोच को बदली है। सोच को बदलने की वजह से अब मैं डॉक्टर के पास नहीं, लेकिन उसके वस्त्र को छूऊंगी, बस इतना ही।
वस्त्र को छूने में उसने ऐसा सब कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और वो था लोगों के बीच में आना, और डरी भी नहीं मरने से। उसे मालूम था अगर ऐसे हालत में मैं लोगों के बीच में जाऊंगी तो मुझे पत्थर मारकर मुझे मारेंगे, लेकिन वो सोच में इतने तल्लीन थी, इतनी वो मशरूफ हो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला क्या लोग, क्या मुझे क्या लेना देना, कुछ नहीं, बस मुझे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूना है। और मैं ये सोच रहा हूँ इतने सारे भीड़ में उसे परमेश्वर के वस्त्र को, बस वस्त्र कौन से, ये कैसे समझ में आया? कमाल है। ऐसे सोच में डूबो, ऐसे सोच में डूबो, और अच्छाई के सोच में, बुरे के नहीं, आगे बढ़ने के बारे में। कल से मैं 8 बजे उठूंगा या उठूंगी, या 7 बजे उठूंगा या उठूंगी, 6 बजे उठूंगा या उठूंगी। इसे कहते हैं आगे की सोच, इसे कहते हैं वस्त्र को छूगी। ये सोच, सिर्फ सोच, कार्य किया नहीं अब तक, सिर्फ सोच है। इसी सोच में रहो और आगे बढ़ो, और मैं गारंटी से जानता हूं कि आप उसके वस्त्र को छुएंगे, गारंटी से। यही आपका मौका है, बस लगाओ इस पे चौका, उतना ही, और कुछ नहीं। आज तक सबने हमको रोका, लेकिन आज हम खुद को भी नहीं रोकेंगे। वो ऐसा है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, गारंटी से करूंगा, उठूंगा ही। वो पुराने सोच में अटका नहीं रहूंगा, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं मैं वहीं पर अटका हूं और सड़क के किनारे बैठा हूं, और वो भी अंधा, और समझ में नहीं पा रहा हूं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आज बस सब कुछ ठीक है, उस छोटी चीज की वजह से जो मैं अटका हूं ना, आज जब कहा है कि यीशु मसीह के नाम में उठ, बस इसी को लेकर मैं उठूंगा, चलूंगा, और कहां पे जाऊंगा? अंदर, परमेश्वर के उपस्थिति में अंदर। क्या आप अंदर जाना चाहते हो? तो ये मौका आपका है। आइए सभी जन आंखें बंद, हाथ उठाए सभी जगह पर, आइए मिलकर हम आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज तक मैं निचली ही सोच में था, और आज जैसा आपका वचन आया है, परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं आपके नए आयाम में मैं आऊं। परमेश्वर एक नए सोच को, कि मेरे बुद्धि को मैं नया करूं और नए मनुष्यत्व को मैं पहन लूं। ऐसा मुझे बना परमेश्वर, ऐसा मुझे बना जो बस तेरे लायक में बनूं। ऐसा मुझे बना परमेश्वर, मुझे आगे बढ़ना है परमेश्वर। और आज जैसा तेरा वचन मुझ तक पहुंचा है, मुझे मदद कर उस सोच को लेकर अपने सोच को बदलू, उस शब्द को लेकर अपने सोच को बदलू। मेरे सोच में तेरे शब्द को मैं डालूं, ताकि मेरी सोच बदल जाए, ताकि मैं सत्य को जानूंगा और सत्य मुझे आजाद करे। आज आजाद होने के लिए मैं तेरे पास आया हूं परमेश्वर। मुझे छू ले परमेश्वर, मुझे छू ले, मुझे बदल दे। हाँ, आज मैं भंवर के बीच में हूं। हाँ, आज मैं तूफान के बीच में हूं। आज मेरी जिंदगी थम सी गई है और बस तूफानों से भरी पड़ी है। लेकिन आज जैसा तेरा शब्द मुझ तक पहुंचा है परमेश्वर, मुझे मदद कर कि इन सारी चीजों को मैं छोड़ दूं, और जो तेरे कदम मुझे दिख रहे परमेश्वर, उस कदम पर मैं चलूं, उस नई सोच में मैं चलूं, उस ऊंचाई में मैं चलूं। परमेश्वर मैं आया हूं तेरे पास, जैसे हूं वैसे तेरे पास आया हूं परमेश्वर। तू मुझे बदल दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू हमेशा से हमेशा तक मेरे साथ खड़ा है परमेश्वर। तो कल भी खड़ा था, आज भी है और कल भी रहेगा परमेश्वर। सचमुच तेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है। लेकिन आज मैं बदलने के लिए तेरे पास आया हूं, मेरे सोच को बदलने के लिए मैं तेरे पास आया हूं परमेश्वर। मुझे बदल दे।
वरन कर बंद भाई परमेश्वर, जो तेरे लोग पकड़े झगड़े परमेश्वर, जो उनके सोच को फिर एक बार पीछे ले जा रहे परमेश्वर, जो उनके सोच को नकारा बना रहे परमेश्वर, ईश्वर मैं उनके याद आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और उन्हें बांध देता हूँ नशकता भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और आज मैं तेरे लोग उनके मनों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ मेरा प्रभु, जितने भी लोग आज ये सोच रहे कि उन्हें उठना है परमेश्वर, उन्हें मदद कर, उन्हें वो कृपा दे परमेश्वर, उन्हें वो अनुग्रह दे परमेश्वर, कि आज तेरे वचन को सुनकर वो उठ पाएंगे परमेश्वर, उनके सोच नकारे सोच को वो छोड़ देंगे परमेश्वर, और आपकी ओर वो बढ़ेंगे परमेश्वर। ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। हर एक को तू छू ले, हर एक को तू छू ले, ताजा अभिषेक परमेश्वर, ताजा अभिषेक, और उन सभी को तेरे पास ले चल परमेश्वर, तेरे चरणों के पास ले चल, जहां पर तू है वहां पर तू उन्हें ले चल प्रभु। यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे परमेश्वर, उनकी दुआ को तू सुन, उनके दिल को तू जानता, उनके मन को तू जानता है परमेश्वर। जहां पर तू है, जहां पर तेरे सिंहासन है, वहां पर तू उन्हें ले चल, यही मैं दुआ करता हूँ। उन्हें बदल दे, हर एक को तू बदल दे। आज उन्हें मदद कर परमेश्वर, उनके घुटनों में, उनके पैरों में तू ताकत दे परमेश्वर। और आज चाहे विरोध भी हो तो भी उन्हें मदद करके उनके आवाज को ऊंचा करे परमेश्वर, और तेरी ओर पुकारे, और उनके मन में वो उठे, ताकि उनके जिंदगी में वो उठ पाएंगे परमेश्वर। तेरे लोगों को तेरे हवाले कर देता हूं परमेश्वर, तू उन्हें छू ले, हर एक को तू छू ले और बदल दे। यही मैं दुआ करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु आज तेरे लोग मदद कर परमेश्वर की वो सड़क के किनारे से उठेंगे और तेरे पीछे हो चलेंगे परमेश्वर, मार्ग में तेरे पीछे हो लेंगे परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा इस वक्त हर एक को तो छू ले, ताजा अभिषेक तो ले परमेश्वर, हर एक को तो छू ले, ताजा अभिषेक छू ले, छू ले, छू ले, हर एक को मन को तू बदल ले परमेश्वर। एक नया मन उन्हें मदद कर परमेश्वर, एक नया मन वो प्राप्त करे परमेश्वर, और उस मन के नएपन में वो चलेंगे परमेश्वर, ताकि उनके चाल चलन जो है वो भी बदल जाएंगे। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि और इस संसार से सुदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बाती और सिद्ध इच्छा अनुभव में मालूम करते रहो, ताकि वो तेरी इच्छा में आ जाए परमेश्वर। जो तू चाहता है उनके जिंदगी में हो, वही उनके जिंदगी में हो जाए परमेश्वर।
जो आशीष तूने उनके लिए रखा है परमेश्वर, जो सेहत तूने उनके लिए रखा है परमेश्वर, जो अमीरी तूने उनके लिए रखा है परमेश्वर, जो सफलता तूने उनके लिए रखा है परमेश्वर, जो ऊंचाई तूने उनके लिए रखा है परमेश्वर, वो सारी चीजें उन्हें जुड़ जाए। ऐसा हो परमेश्वर, जैसे उनके मन को बदलेंगे, उनके सोच को बदलेंगे परमेश्वर, उन्हें मदद कर परमेश्वर, ये सारी चीजें उन्हें जुड़ जाए, क्योंकि इस वक्त वो तुझे पहले रखेंगे, तेरे वचन पर वो मन लगाएंगे परमेश्वर, तेरे वचन की ओर वो चलते आएंगे परमेश्वर, तेरे करीब वो आएंगे परमेश्वर, और तू उन्हें बुलावा देगा, तू आज्ञा देगा कि उसे बुला और हम तेरे करीब आ पाएंगे परमेश्वर। आज तू आज्ञा दे कि आज तेरे लोग तेरे करीब आए परमेश्वर, यही दुआ करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आज तू हमसे बातें की परमेश्वर, हमें तूने बदल दिया परमेश्वर, इसलिए हम कोटि कोटि बार तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान केवल तेरे ही नाम को जाता है प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य तेरे पवित्र आत्मा ने इस जगह से किया है परमेश्वर, आज तेरे लोगों को मदद कर कि वो तेरे हाथों को पकड़ कर वो चले परमेश्वर, उनके मन के सोच विचारों को पूरी तरह से वो बदल दे और तेरे वचन पर वो मन लगाए परमेश्वर, ताकि उनके सोच ही पूरी तरह से बदल जाएगा। आज से उनके जिंदगी में उन्हें मकसद दे, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। उन्हें मदद कर कि वो उस मकसद की ओर वो चलते रहे और बढ़ते रहे परमेश्वर, ताकि एक दिन वो खुद को तेरे सामने वो पाएंगे परमेश्वर, तेरे मुंह के क्षेत्र में और तेरे मार्ग में वो चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तो सुन। आमीन, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को मान 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 स्तुति के हाथ दे। आज से मैं ऐसा नहीं हूं जो बैठा हो लेकिन उठा हुआ हूं। आमीन, आमीन, आमीन। इसे कहते हैं उठना। मकसद बनाओ और मकसद की तरफ आप चलते जाओ। आमीन। और आज जो है आइए हम मिलकर हम परमेश्वर के भंडार में हम बोएंगे। इसके लिए भी आप एक मकसद बनाओ कि पर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आर्थिक विभाग में, मैं परमेश्वर के भंडार में बोऊंगा, क्योंकि इसके द्वारा जो आशीष है हम तक पहुंचती है इसका आपको इल्म भी नहीं। बहुत सारे आशीष, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दो यानी सही पकड़े हैं दिया जाएगा। तो आइए वक्त है परमेश्वर को देने का। तो नीचे दिए गए गूगल जो नंबर है उस पर आप गूगल पे कर सकते हो, या फिर जो अकाउंट नंबर है उस पर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर के भंडार में बोए।
देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर जो हमारे बीच में है। सचमुच हम आपको सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके जैसा दूजा और कोई नहीं है परमेश्वर। आज हम आपके पास फिर एक बार आए परमेश्वर, जैसे है वैसे आए हैं। धन्यवाद कि आज आपने हमसे बातें की और हमें मदद करो परमेश्वर कि हम हमारी सोच को ही बदल दें। जैसे आपका वचन हम तक पहुंचता है, जैसे आपका शब्द हम तक पहुंचता है परमेश्वर, हमें मदद करो कि हम सोच को बदल दें और उस पर ही हम अमल करें परमेश्वर और उसमें ही आगे बढ़े और बढ़ते जाए और हमारे मकसद को पूरा करते करते तेरे सामने हम आ जाए। जो तेरी इच्छा है परमेश्वर वही हम करें, ऐसा तू हमें बना, यही हम दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जैसे तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुनकर तेरे वचन के आज्ञा पालन के अनुसार आज तेरे भंडार में बोया है परमेश्वर, तेरे राज्य में उन्होंने बोया है परमेश्वर। आज उनके दान दशमांश परमेश्वर, पार्टनर्स अमाउंट, जो कुछ भी है परमेश्वर, सब कुछ तेरे दयासन के सामने मैं ऊंचा उठाता परमेश्वर और मैं उसे शुद्ध करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और मैं उसे आशीषित करता हूँ परमेश्वर, बढ़ती से, बहुतायत से और समृद्धि से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो कोई भी श्राप जो उसे पकड़े जकड़े परमेश्वर, गरीबी का श्राप, भय का श्राप, नुकसान का श्राप परमेश्वर, जो उन्हें पीछे ले जाते हैं ऐसा श्राप परमेश्वर, जो उसे पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूँ, उसे तोड़ देता हूँ, उसे बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस दान दशमांश को परमेश्वर मैं आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, जो आशीषें आपने आपके वचन में लिखा है, जो लोग उनके दशमांश देते परमेश्वर, वो सारे आशीषें मैं उन पर खुला करता परमेश्वर कि आप उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष में उन पर खुला करता हूं इस वक्त परमेश्वर। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुला किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़ा बांधेंगे ऐसा आशीष में उनके खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तू नाश करने वाले को रोकेगा परमेश्वर, ताकि नाश करने वाला जो उनके उपज को, मेहनत को और उनके फायदे को नुकसान न पहुंच पाएगा परमेश्वर। लेकिन आप उनकी सुरक्षा बनकर परमेश्वर उनके उपज को, उनके मेहनत को, उनके फायदे को बचाए रखोगे। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना हो और जिस किसी भी चीज की वो अपेक्षा रख रहे हैं वो पाएगा। ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीष करोगे। ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन सारी चीजों की वजह से वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेगा। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और जो सारे लोग जो आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में परमेश्वर, इस वक्त उन पार्टनर्स को मैं तेरे दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ। जो सारे आशीष उनके लिए है इस वक्त मैं उनके जिंदगी पे, उनके परिवार पर मैं खुला करता परमेश्वर कि वो आपकी ओर से हमेशा अनुग्रह पाएंगे, अनुग्रह का आशीष उन पे बना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम है। और जब तक वो इस पार्टनरशिप में बंधे रहेंगे परमेश्वर, वो देते रहेंगे, तब तक बढ़ती का आशीष उनका विभाग बना रहे। ऐसा आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम है। जब कभी भी उन्हें चमत्कार की जरूरत हो वो चमत्कार पाएंगे। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे और उनके निवास स्थान जो महान बनेंगे। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपके अभिवचनों में वो वतन पाएंगे और हमेशा अच्छी सेहत में बने रहेंगे। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके जो पार्टनर्स है परमेश्वर, जिन लोगों ने दशमांश दिया परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके ऊपर परमेश्वर आपके वचन के आज्ञा पालन का आशीष जो है वो खुला करता हूँ, ताकि ये सारे आशीष उन्हें आम मिलेंगे परमेश्वर। यही मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जो नए इजराइल के लिए आशीष आपने लिखा है परमेश्वर आपके वचन में, इस वक्त वो आपके लोगों पर मैं खुला करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर है। और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को आशीष दिया करे परमेश्वर। इस वक्त धन्यवाद दीजिए फिर एक बार आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। इस वक्त में आपके लोग हैं जिस शरीर में मन बुद्धि जीवन, उनका अंदर आना बाहर जाना परमेश्वर, घर परिवार परमेश्वर, गाड़ियां, नौकर परमेश्वर, बिजनेस, जो कुछ भी है परमेश्वर, उनके जानवर, सब कुछ तेरे पवित्र लहू के, पवित्र तेल के और पवित्र आत्मा के अग्नि के नीचे मैं मोहर लगाता हूँ और आच्छादन करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तो सुन। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. Praise the Lord, everybody. I believe today's word has touched your heart and done a great work in your lives. Amen. 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 So today is a very special day because today is Mother's Day and the whole world celebrates this day. Just a small little encouragement for all the wonderful mothers
those who really, have born their children and who have brought forth their kids into this world, who have paid a very big price. But let me just encourage them, your work does not get over just by bringing a child in this world, but it in fact, the responsibility increases all the more, not just on the mothers, but more on the fathers. And it is my encouragement to all you wonderful sisters who are mothers today. I just want to, bless you. I just want to encourage you. Keep doing what you're doing. Improvise every day, because do not forget the heritage of the Lord is in your hands. And there is the saying in this world, it states that the hand that rocks the cradle rules the world. Jo hath parna halavito to jagavar rajya करतो आणि तो हात त्या आईचा असतो, त्या मातेचा असतो. So let us, at this moment, let us all just, join our hearts together and let us all pray for all these wonderful mothers globally, everywhere. Come on. Let us pray. Thank you, Lord, my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord, for the Lord of faithful God, Lord, there is none like thee. And blessed, Lord, my God, I uphold before the throne of grace and mercy every single sister, Lord, my God, which is a mother today, Lord, my God. No matter what, Lord, my God, no matter what conditions they're going through, Lord, my God, you know everything, Lord, my God. You have been with them with the day one, Lord, in the process of being a mother, Lord. And now when they have brought forth kids, Lord, my God, you have been with them all the while. You have given them and blessed them with wonderful children, Lord my God. Thanks a million, Lord my God. Holy Spirit of God, I give them in your hands, O Lord. I bless these mothers, O Lord, with your wisdom, your knowledge and understanding and excellence in Jesus' name. Every sickness, every infirmity, every disease, O Lord, that's holding upon their spirit, soul, body, mind, and life, O Lord. About understanding comes by the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. Get out, God, in Jesus' mighty name. And Lord, my God, I set the people free. I set these wonderful sisters free in Jesus' mighty name. And blessed Lord, my God, I bless them with good health, O Lord. I bless them with the wisdom, your knowledge, and understanding and excellence in Jesus' mighty name. Blessed Lord, my God, right now, I give them in your hands, O Lord, and I pray, Lord, in this time of Corona, Lord, my God, even as, O Lord, these sisters are battling every day, bringing up their kids in your ways. I pray, Lord, my God, quicken their hearts, quicken their spirit, O Lord, my God, help them, Lord, my God, to unite their entire family at your altar every day, Lord, my God. Help them, Lord, my God, to establish a covenanted prayer walk, a covenanted life of prayer with you, Lord, my God, on a daily basis, the whole family together. Quicken the hearts and minds of these mothers and the fathers, O Lord, my God. I give every family in your hands and I bless them with good health. I bless them, Lord, my God, with their wisdom, your knowledge and understanding, Lord. I bless them with your security. I bless them with your faith, O Lord, my God. Every spirit of fear be gone in Jesus' mighty name. Beloved Lord, thank you for these wonderful sisters, Lord my God. Thank you for their lives, O Lord. Thank you for whatever directions they're given to us, we kids, O Lord my God. Thanks a million, Lord, for the discipline and the admonishment and the love, O Lord, that these mothers have put over us today, Lord. Thanks a million for every single mother, Lord, that you have blessed every child with. I bring them all, their spirit, soul, body, their families, their going and coming, their spirit, soul, body, mind, heart, and life, everything, Lord, under the covering of the Lord's blood, the Lord's all in the Father, the Holy Ghost. Thank you once again for this wonderful gift of a mother that you've given to us all. Thanks a million, Lord. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. God bless you all, everybody. हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति के हाथ दें। असीमता से जुड़े रहो, असीमता के साथ बने रहो और असीम सोचो। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे साथ है। और आइए, वक्त है आगे बढ़ने का। आज हमारी जो कलीसिया है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि YouTube और Facebook पर टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये जो पेज है, ये जो लिंक है, ये जो चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबाए रखें, ताकि जब कभी भी एक नया संदेश वहाँ पर अपलोड किया जाएगा तुरंत ही आपको पता चलेगा और उसे आपको देखना है, आपके सोच को बदलना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अगर एक मकसद आपका पूरा हो गया है तो दूसरा मकसद तुरंत ही बना लो और आगे बढ़ते रहो जिंदगी में। बाजू वाले से कहो, आगे बढ़ते रहो, नए मकसद बनाते जाओ। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि जब तक ये मकसद आपके सामने रहेगा तब तक आप आगे ही बढ़ते जाओगे। अगर मकसद नहीं तो शायद अंधे होकर आप बैठे रहोगे। लेकिन ऐसा आज से हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम उस श्रेणी के उस गट में हैं जो उठने वालों में से, जो बैठने वालों में से नहीं। आमीन। क्योंकि हम
उसके बच्चे हैं जो उठकर आगे चलते हैं, ऐसे लोगों में से। तो आज की हमारी सभा जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये सभा के बाद जो है भूलेगा नहीं, परमेश्वर का जो मेज़ है उसका लिंक आपको दिया जाएगा, उस पर आपको जाना है और परमेश्वर का मेज़ जो है अपने अपने घर पे आपको लेना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू।